Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss the topic of MES 102, that is instruction in higher education. The topic of discussion is what are the tools which can be used to access the attainment in co-scholastic area. शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्धि का आकलन करने हेतु प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टॉपिक क्या है। जीवन कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य, रचनात्मकता, टीम वर्क और शारीरिक शिक्षा जैसे शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्धि का आकलन करने के लिए शिक्षक संरचित उपकरणों का उपयोग करते हैं। देखिए, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। शिक्षा में हम किताबों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास करना। हम एजुकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर बोलने की शैली नहीं होती, तो बोलने की शैली को डेवलप करना। हमारे सहपाठियों के साथ हम मिलकर कुछ काम कर सके तो टीम वर्क को बढ़ावा देना। फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिकल ट्रेनिंग, इसके अलावा डांस, ड्रामा, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। केवल किताब पढ़कर पास करना ही काफी नहीं है। तो किताब के साथ साथ हम बाकी कामों को करने के लिए कौन कौन से टूल्स का उपयोग करेंगे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहला उपकरण है अवलोकन तकनीक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। अवलोकन तकनीक का उपयोग करके शिक्षक वास्तविक परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार, सहभागिता और प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से देखते हैं और समझते हैं। इससे सहानुभूति, दृढ़ता और टीम वर्क जैसी विशेषताएं सामने आती है। स्टूडेंट को चीजों को देखना और समझना चाहिए। जो घटनाएं हो रही है, जो परिस्थितियां हैं, उसका अवलोकन करना चाहिए। और इसके लिए भी तरीके हैं देखने और समझने के। अगर वो चीजों को देख रहा है और नेगेटिविटी की ओर जा रहा है और पॉजिटिव बातों को छोड़ दे रहा, तो उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज का होने के दो पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव चीज है और एक नेगेटिव चीज है। कुछ बातें अच्छी होती है, कुछ बातें बुरी होती है। तो अगर स्टूडेंट अकेले खड़ा है, कोई व्यक्ति अकेले खड़ा है, तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये कौन कौन सी चीजें इसमें अच्छी है और कौन कौन सी बुरी है, उसे लगेगा सब ऐसे ही है। तो इसमें टीचर सहयोग करता है कि आपको किन किन बातों को उसमें लेना है अपने जीवन में और किन किन बातों को छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स, अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची संचालित ढांचे जो यह निर्देशित करते हैं कि क्या, कब और कैसे अवलोकन करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो खुद से अगर कोई चीज को देखता है तो उसके अंदर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आएगी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव है। तो क्या, कब और कैसे देखना है, ये बताने के लिए उसके पास एक एक्सपर्ट व्यक्ति का होना चाहिए जो उसका टीचर होगा। ये निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है कि यह कौन सी चीज लगातार देखनी है और निष्पक्ष रूप से देखनी है। पॉइंट नंबर 3, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, किस्सानुमा अभिलेख। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नोट्स बनाते जाते हैं और बनाते जाते हैं, बस उसको फिर रटते हैं, तो इससे चीजें समझ में नहीं आती। तो इसके लिए क्या है कि किसी टॉपिक को हम एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करें, जिससे उसे सीखने में उसमें इंटरेस्ट आए, सुनने में इंटरेस्ट आए और सीखेगा। बाद में स्टूडेंट उसमें क्वेरी भी करेगा, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएंगे, उसके अंदर मॉरल वैल्यू आएंगे, उसके अंदर सोशल स्किल का डेवलपमेंट होगा, तो ये सब बातें उसमें आएंगी। पॉइंट नंबर 4, इन्वेंट्रीज चेकलिस्ट, सूचियां, इन्वेंट्री को देखना या सूचियां तैयार करना। सूचियां इन्वेंट्री चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल, जिनसे नेतृत्व, सहयोग और रचनात्मकता जैसी विशेषताओं को समय के साथ ट्रैक किया जाता है। हम उन चीजों की सूची बना लें कि हमें क्या क्या देखना है और अभी तक हमने क्या क्या चीजों को देखकर उसका अवलोकन कर लिया है, उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया है।
हमने जिन चीजों का अवलोकन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, उसका लिस्ट बना ले, और जो चीजों का अवलोकन करना है, देखना, उसका लिस्ट बना ले। इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट के अंडर में, स्टूडेंट के भीतर कोई चीज को इनिशिएटिव लेने की भावना आएगी कि मुझे ये आगे बढ़कर करना है। इससे छात्रों के बीच में सहयोग की भावना आएगी और उनके अंदर रचनात्मकता के गुणों का विकास होगा। पॉइंट नंबर 5, पोर्टफोलियो कलेक्शंस। पोर्टफोलियो का मतलब हुआ कि हमें किस किस तरह के चीजों को इंक्लूड करके एजुकेशन को पूरा करना है। मतलब एजुकेशन पूरा करने के लिए हम किन किन चीजों को लेंगे साथ में। तो किताबें तो है ही, लेक्चर तो है, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट होंगे, इसके साथ साथ आत्मचिंतन होगा, कोई प्रोडक्टिव वर्क होंगे। तो इन सब चीजों को मिलाकर जब एजुकेशन दिया जाएगा तो स्टूडेंट के अंदर सीखने की क्षमता बढ़ेगी और वो थ्योरेटिकल चीजों के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों को भी सीखेगा। पॉइंट नंबर 6, पीर एंड सेल्फ असेसमेंट, सहपाठी और आत्म मूल्यांकन। जब कोई चीज को कंप्लीट किया जाए, जब स्टूडेंट सीख ले उसको, तो केवल टीचर ही उसका इवेल्युएशन ना करे, बल्कि स्टूडेंट खुद अपना इवेल्युएशन कर ले कि क्या मैंने चीजों को पूरी तरह से सीख लिया है, या मुझे कितना सीखने को मिला, मुझे कितना और सीखना चाहिए, इस पर मुझे और कितना काम करना है, ये होना चाहिए। दूसरा कि जो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, उसमें आपस में सहपाठी एक दूसरे का मूल्यांकन कर ले कि हमने कितना काम किया और मेरे सहपाठी ने कितना काम किया। तो इससे समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितने लेवल पर पहुंचे और कितना काम भी करना बाकी है। पॉइंट नंबर 7, ग्रुप असेसमेंट, समूह मूल्यांकन। समूह मूल्यांकन सहयोगात्मक कौशल, नेतृत्व और समूह गतिविधियों में योगदान का आकलन करता है। जब हम ग्रुप में कोई काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या कोई टीम वर्क में कुछ काम करते हैं, तो इससे पता चलता है कि उस टीम का लीडरशिप कौन कर रहा है। एक लीडर होगा और पूरा टीम एक साथ मिलकर काम कर रहा है कि नहीं, या कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं क्या। तो टीम वर्क से सबकी कुशलता का पता चलता है, लीडरशिप का पता चलता है, और एक्टिविटी और इनएक्टिविटी का पता चलता है। पॉइंट नंबर 8, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखना। सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में, चाहे वो किसी भी पैटर्न की पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहता है, एग्जाम का रिकॉर्ड रहता है, रिजल्ट का रिकॉर्ड रहता है। तो इस रिकॉर्ड को हम सही सिस्टम से रखें और ऐसे जगह पर रख दें कि उसको स्टूडेंट और टीचर इजीली जब जरूरत पड़े अवेलेबल हो जाए उसके लिए। तो इसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करके रख सकते हैं, और मुझे ऑफलाइन तो रखना ही होता है इन चीज़ों को। साथ ही साथ ग्रेडिंग प्रोवाइड कर दिए जाए कि जो स्टूडेंट का आउटकम आया उसको ग्रेड दे दिया जाए। उससे उसमें पॉजिटिवनेस आएगा जो एक्टिव स्टूडेंट होंगे, और जो कमजोर स्टूडेंट होंगे उनके अंदर ये भावना आएगी कि मुझे भी एक्टिव होकर आगे बढ़ना है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं। तो इसमें चुनौतियां ये आती है, सबसे पहले व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी। अवलोकन और किस्सानुमा अभिलेख शिक्षक के निर्णय पर निर्भर करते हैं। संरचित रूब्रिक पक्षपात को कम करते हैं। जो अवलोकन और किस्सानुमा अभिलेख होंगे, मतलब जो ऑब्जर्वेशन से स्टूडेंट ने कैच किया है और टीचर ने जो स्टोरी बनाकर स्टूडेंट को चीजों को समझाया है, तो इसमें भेदभाव की भावना नहीं आती, पक्षपात की भावना नहीं आती, किसी को कोई आहत नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। पोर्टफोलियो जैसे उपकरणों को प्रभावी बनाने के लिए नियमित अद्यतन की आवश्यकता होती है। जब हम पोर्टफोलियो के थ्रू स्टूडेंट को सिखाते हैं कि किताबी पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन सी एक्टिविटी को ऐड करना है, इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो के द्वारा जब स्टूडेंट को सिखाते हैं तो उसमें ये भावना आती है कि ये लगातार चलते रहने चाहिए ताकि नई नई चीजों को सीख सके। पॉइंट नंबर 3, होलिस्टिक फोकस, समग्र दृष्टिकोण। आकलन और शैक्षणिक और सशैक्षणिक क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। जब स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ और चीजों को जोड़ता है तो उसमें ये कैलकुलेशन होता है, असेसमेंट करने की क्षमता होती है कि हमें और किन किन चीजों को सीखना है और पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों को हम बैलेंस कैसे करें। पॉइंट नंबर 4, कल्चरल सेंसिटिविटी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता।
जब हम पढ़ाई के साथ साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ बाकी चीजों को जोड़ते हैं तो स्टूडेंट के अंदर सांस्कृतिक संवेदनशीलता आती है कि समाज में हम कैसे रह सकते हैं, कैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, बाकी लोगों की आर्थिक परिस्थिति के साथ हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। इन सब गुणों का उन्हें स्टूडेंट के बीच में डेवलपमेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।